वेलकम वापस आते हैं और नंबर के पार्ट 2 में जहां की सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखना है और बिल्कुल काम खत्म हो चुका है पर एंजॉय करना होगा। देखिए एपरेटस, कैनन, सीप, स्पेसिस, सीरीज एक्सेट्रा सिंगुलर और प्लूरल में बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट है डजन, स्कोर, योग, ब्रेस, ग्रॉस। जब इसके पहले कोई डिफिनिट न्यूमरल्स यानी निश्चित संख्या हो तो इसके साथ एस का प्रयोग नहीं होता। देखो 5 डजन, इसमें एस लगाया गया था, एस को हटाया गया। इफ देयर इज नो डिफिनिट न्यूमरल्स, अगर निश्चित संख्या ना हो तो इनके पास एस लगता है। देखिए यहाँ अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो दूसरा लिख देता हूं। अगर आप ऐसा लिखेंगे डजन ऑफ एक्स तो ये गलत होगा, यहाँ पर एस लगाना होगा तभी ये सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए इफ अगर इसके साथ सम हो, अगर सम हो इन शब्दों डजन और स्कोर के साथ तो एस आ सकता है। जैसे आई हैव बॉट सम डजन्स ऑफ एक्स। नन का दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है। नन अगर सिंगुलरिटी को रेफर करे तो सिंगुलर, प्लूरलिटी को रेफर करे तो प्लूरल। वर्ड शब्द का मतलब जब प्रॉमिस होता है तो इसके साथ एस नहीं हो सकता है। ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स। ऑल मीन्स आर अनप्लेजेंट। यहाँ मीन्स जब साधन के रूप में आता है तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। इसके पहले आने वाला शब्द इसे सिंगुलर और प्लूरल बनाएगा। एग्जाम्पल ऑल मीन्स आर। आइए अब आगे देखिए, जब मीन्स के साथ हम एवरी लेते हैं तो एवरी सिंगुलर को डिनोट करता है, इसलिए यहां पर हैज आ गया। एक बात जो यहां छूट गई कि मीन्स को जब हम आर्थिक साधन के रूप में लेते हैं ये हमेशा प्लूरल होता है। जैसे माई मीन्स आर स्मॉल, मेरा आर्थिक संसाधन। यहाँ मीन का मतलब, कहने का मतलब ये हमारी कमाई, हमारा इनकम, ऐसा ये कहना चाह रहा है। द में जब एडजेक्टिव लगाते हैं तो हमें प्लूरल नाउन मिलता है। देखिए द रिच मतलब रिच मैन, द पुअर मतलब पुअर मैन। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, ये प्राय पहला भी हमारा सिंगुलर होता है। विलेज आफ्टर विलेजेस, सिटी आफ्टर सिटी, फील्ड आफ्टर फील्ड, पूरा सेंटेंस है। वॉच, वॉच्ड अवे, रो आफ्टर रो। अब इसमें हम कहीं से भी अपने लिए यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। एग्जाम में रहता है विलेज आफ्टर विलेजेस, ये विलेजेस का एस कटेगा, ध्यान दीजिएगा। ए थिंग इन पेयर, अगर कोई चीज जोड़े में हो तो वो प्लूरल होता है। वी कांट यूज ए बिफोर इट एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। सीजर्स आर न्यू। अगर हम सीजर के पहले ए पेयर ऑफ का इस्तेमाल करें तो इसका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। ए पेयर ऑफ सीजर आर न्यू लिखा था हमने, आर को काट के इज किया। कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, फोक, पीपुल, कैवलरी, इन्फेंट्री आर ऑलवेज प्लूरल। 12वां पॉइंट देखिए, जूरी, कमिटी, काउंसिल, टीम, गवर्नमेंट और यूनियन। ये जो है जब एक मत होंगे तो सिंगुलर और जब बढ़ जाएंगे तो प्लूरल। द जूरी इज यूनानिमस। दूसरा एग्जाम्पल है द जूरी आर डिवाइडेड। न्यूज, समन्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, जेनेटिक्स सिंगुलर होते हैं। नो न्यूज इज गुड न्यूज। कभी न्यूज के एस को देखकर इसे प्लूरल मत कीजिएगा। समन्स का प्लूरल समन्सेस होता है, ईएस जोड़ दीजिएगा। नेम ऑफ द सब्जेक्ट आर ऑलवेज सिंगुलर। किसी विषय का नाम जो हमेशा सिंगुलर होता है जब वो किसी का पर्सनल क्वालिटीज बतलाते हैं तो वो प्लूरल होते हैं। देखो पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम बट हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड। बॉल्स, ड्रॉस, बिलियर्ड्स, डार्ट्स सिंगुलर होते हैं। ए प्लस नंबर प्लस सिंगुलर नाउन, ए 5 मैन। बहुत ज्यादा परीक्षा में आएगा। ए 5 मैन, एमईएन को एमएन कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। हाइफेनेटेड नाउन, कुछ लोग कहते, कुछ का कहना है, लोग कहते हैं कि ये प्लूरल नहीं होता है। 5 स्टार्स का स्टार एस काट दीजिएगा। ब्रिक, स्टोन, वुड, ग्लास को जब बिल्डिंग मटेरियल के रूप में लेते हैं तो ये अनकाउंटेबल होता है। वेल सम कंपाउंड नाउन्स आर प्लूरल। देखिएगा जरा सा,
17 नंबर को गौर से देखिएगा, बहुत सिंपल चीज है, बड़ी कॉमन है, हिंदी फिल्मों के गाने तक में मिलेंगे आपको। हाई हील्स, ह्यूमन राइट्स, करेंट इवेंट्स और आर्म फोर्सेस इत्यादि। नो प्लेस का प्रयोग नहीं होता है, इसके बदले नो रूम का प्रयोग होता है। नो प्लेस इज नॉट यूज्ड, स्पष्ट देखिएगा, जगह नहीं है के लिए नो प्लेस को नहीं यूज किया जाता है। क्लाइमेट को वेदर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्लाइमेट जो है परमानेंट होता है, वेदर टेम्पररी होता है। एक दिन में मौसम कई बार बदल सकता है। ऐसे भी आप लोगों ने गाना सुना होगा, मौसम के तरह कहीं तुम तो ना बदल जाओगी। बदलना ही है। कुक को पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुकर को पॉट के लिए। नॉनसेंस नॉलेज ये अनकाउंटेबल है, इसमें ए वगैरह नहीं लगाना है। टाइम को जब वॉच घड़ी के सेंस में लेते हैं तो ये अनकाउंटेबल है, लेकिन जब इसे फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिया जाता है तो ये काउंटेबल है। एस लगा सकते हैं। आई हैव सीन हर लॉट्स ऑफ टाइम्स, मतलब मैं उससे कई बार मिला। अब इसके बाद देखिएगा, सीजर, थैंक्स, लुक्स, ट्राउजर, रीचेस, पैंट, शॉर्ट्स, पैजामास, गैलोज, स्पेक्टिकल्स, गूगल्स, बाइनोकुलर्स, eyeglasses, arms, areas, congratulations, leggings, precedes, regards, reaches, surroundings, troops इत्यादि प्लूरल होते हैं। देखो, his looks were cold, my thanks are due, reaches have wings, etc. देखिए, nowadays पार्ट 2 के आखिरी भाग में nowadays का मतलब आजकल या इन दिनों होता है। समटाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी, पिक्चर मतलब फोटोग्राफ, और पिक्चर्स मतलब रनिंग फोटोग्राफ्स या फिर सिर्फ फोटोग्राफ्स भी आप कह सकते हैं। मगर नॉर्मली जब पिक्चर्स बोलते हैं लोग तो इसका मतलब सिनेमा होता है। कुछ कंफ्यूजिंग टर्म है, देखिए, कजन ब्रदर नहीं होता है, कजन सिस्टर नहीं होता, कजन होता है, फ्रीशिप गलत है, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। बोर्डिंग अक्सर आपको एरर मिलेंगे, बोर्डिंग हाउस गलत, बोर्डिंग गलत है, बोर्डिंग हाउस या हॉस्टल होता है। फैमिली मेंबर, मेंबर ऑफ द फैमिली होता है। इंग्लिश टीचर गलत है, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। बिग ब्लंडर गलत है, ब्लंडर होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रिज गलत है, ब्रिज होता है। ब्रिज मतलब मंद हवा होती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है। बैड ड्रीम्स नाइटमेयर होता है, और ग्राउंड फ्लोर रूम के अंदर हो तो ये गलत होता है, ये फ्लोर होता है, फर्श होता है। ग्राउंड कहाँ लिखा जाता है? जब हम ओपन फील्ड की बात कर रहे हैं। कुछ वर्ड हैं जो कि ग्रुप डिनोट कर रहे हैं, जैसे ए बैंड ऑफ, ए बोर्ड ऑफ, ए बेबी ऑफ, ए बंच ऑफ, ए बंडल ऑफ, ए चेन ऑफ, ए क्वायर ऑफ, ए क्लास ऑफ, a course of, a series of, a convoy of, a crew of, a galaxy of, a series of, a volley of, a pair of, a litter of, a herd of, a gang of, a flock of, a flight of, सब झुंड डिनोट कर रहा है। ट्रूप ऑफ, क्राउड ऑफ, ये इसके साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। ऑफ स्प्रिंग गलत है, ये कंफ्यूज इनकरेक्टली यूज होता है। ऑफ स्प्रिंग्स होता है। रिगार्ड गलत है, रिगार्ड्स होता है। साइन गलत है, नाउन के रूप में। सिग्नेचर होता है। टॉकिंग टर्म्स गलत है, स्पीकिंग टर्म्स होगा। ग्रीटिंग्स होता है, ग्रीटिंग नहीं होता है। कंग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन होता है। हाफ पैंट शॉर्ट्स होता है। रिकेट्स होता है। और स्टडी को नाउन के रूप में स्टडीज कहा जाता है। ऐसा और भी कुछ टर्म होंगे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बताने से कोई फायदा नहीं है। फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा आपको इसकी कमी महसूस होगी और आप ढूंढेंगे। इस तरह आज नंबर की कहानी को यही खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पोस्ट ऑफिस के पास। बात थैंक्स।